जय हिंद, नमस्कार। तो आज करते हैं प्रीलिम्स लेवल की डीआई की प्रैक्टिस। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 5 सेलर्स सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ ऑयल। मतलब 5 सेलर्स हैं जो कि 2 तरीके के तेल बेच रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल। द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये जो है ना, ये मस्टर्ड ऑयल की दे रखा है। एंड द टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड ये अपना रिफाइंड ऑयल, ये इन दोनों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज में ना होके डिग्री के अंदर है, तो हम इसको डिग्री से इक्वेट कर लेते हैं डायरेक्ट, या फिर अपन चाहे तो इसका परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जैसे मान लो 90% है, 90 डिग्री है, तो ये कितना परसेंट हो रहा है एक तरीके से? 9 चौक 36। 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है? 25%। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? 25%। ठीक है, अब मैं 25% अगर 12 का निकालूं तो क्या निकलेगा? 600 और 300। ये वैल्यू इस तरीके से निकलेगी। या फिर हम ऐसा ना करके डायरेक्ट डिग्री को ही इसके साथ में इक्वेट कर दें। टोटल अपने पास वैल्यू कितनी है? 1200। मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है? 1200। और इस पूरा सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1200। एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 कम 12 12 24 बढ़ती है 36। एक डिग्री की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी? 10/3। ये आ गई एक डिग्री की वैल्यू। तो 72 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? इसी तरीके से 72 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 10/3। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरीके से 36 निकालना है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितनी हो जाएगी? 120। ये कितनी हो जाएगी? 3 तिया 9, यानी ये हो जाएगी 300। ये कितनी हो जाएगी? 3 एकम 3 4 5 और 3 8 24, ये हो जाएगी 180, ये वाली वैल्यू। ये कितनी हो जाएगी? 108। 3 तिया 9 और 3 छंग 18, ये हो जाएगी 360। सारी की सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अब इससे हम इक्वेट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं ये वाली वैल्यू। रेशियो ऑफ द मस्टर्ड ऑयल सोल्ड एंड द रिफाइंड ऑयल सोल्ड। मतलब ये जो वैल्यू है ए के अंदर देखो, ये दो जो यूनिट दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ए के अंदर मस्टर्ड ऑयल और रिफाइनरी ऑयल का रेशियो कितना दे रखा है? 2:1। तो अपने पास 2 की वैल्यू है। 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 240। ठीक है, 2 की वैल्यू है अपने पास 240, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर इधर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 240, बी के अंदर ये है 120, ये है 300, ये है 180 और ये है 360। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 120। ठीक है, 2 की वैल्यू है अगर 12, 2 छंग 12 और 6 18, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 रिफाइंड ऑयल की। 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100। 6 की वैल्यू 6 18, 5 15, 150। और 36 की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू 250। ये आ गई रिफाइन की अपने पास वैल्यू, और ये है अपने पास मस्टर्ड की। ठीक है, ABCDE के लिए। देखते हैं क्वेश्चंस इस डाटा के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1, द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर। ओके, ए एंड बी टुगेदर का मस्टर्ड ऑयल कितना है? 200, 300 और 360। ठीक है, 360 है ए और बी दोनों के द्वारा मस्टर्ड ऑयल इज इक्वल टू 18% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सोल्ड बाय द सेलर। ओके, ये किसके इक्वल है? 18% के बराबर है। ठीक है, 18% के बराबर है किसके द्वारा? क्वालिटी सोल्ड ऑयल जो है वो सोल्ड हुआ है पी के द्वारा। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो पी के द्वारा टोटल सोल्ड हुआ ऑयल कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड द रिफाइनरी ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी इज 3:2, यानी इसका रेशियो जो है वो 3 और 2 है। किस किस का? ये रिफाइनरी का और ये मस्टर्ड का। तो दोनों की वैल्यू कितनी है? तो अपने पास क्या निकालने को बोल रहा है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी। ओके, मस्टर्ड ऑयल का निकालना है तो 2000 इंटू 3/5 कर लेता हूँ। 5 चौक 20 और 4 तिया, ये आ गई 1200 अपने पास। और किसका डिफरेंस निकालना है? टू दैट सेलर ए। सेलर ए द्वारा मस्टर्ड ऑयल कितना है? 240। अगर इसमें से मैं 240 घटा देता हूँ, 06 और 11 में से 2 जाएगा तो 9, 960 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ पर लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 120। ओके, पर लीटर मस्टर्ड ऑयल की कितनी है?
120 RS, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेलर बी आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ऑयल, ओके सेलर बी की बात हो रही है, उसने टोटल जो रिफाइन ऑयल और जो मस्टर्ड ऑयल दोनों जो बेचे हैं उसके द्वारा उसको 32400 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फाइंड द प्राइस पर लीटर रिफाइन ऑयल, ओके तो अपने पास मस्टर्ड ऑयल का पर लीटर का प्राइस दे रखा है तो अपने को रिफाइन का निकालना है, ठीक है। तो बी द्वारा कितना बेचा गया है, देखो मस्टर्ड ऑयल जो है वो तो 120 है और रिफाइन ऑयल जो है वो 180 है। 120 जो है वो मस्टर्ड ऑयल है और 180 जो है वो रिफाइन ऑयल है। 120 इंटू 120, देखो 120 लीटर तो बेचा है और 120 ही उसकी प्राइस है, तो 120 इंटू 120 तो एक तरीके से 12 का स्क्वायर और 2 जीरो, ये जो जनरेट हुआ है वो मस्टर्ड ऑयल से हुआ है। अपने पास टोटल कितना दे रखा है 32400, उसमें से मैं 14400 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1800, ठीक है। अब 1800 जो बचा है वो किसका है, रिफाइन ऑयल का है। रिफाइन ऑयल बेचा कितना है 180, तो पर लीटर का प्राइस कितना हो जाएगा 100 RS पर लीटर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी टुगेदर, ओके ए और बी द्वारा मस्टर्ड ऑयल 200 300 360, ठीक है 360, ये दे रखा है 360 इज इंक्रीज बाय 37.5 की फ्रैक्शन होती है 3/8, तो इससे इंक्रीज हो गया यानी 8 पे 3 बढ़ गया, 8 9 10 11/8, ठीक है ये बन गया। एंड द क्वांटिटी ऑफ रिफाइन ऑयल सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर इज डिक्रीज बाय 20%। रिफाइन ऑयल COD द्वारा, रिफाइन ऑयल COD द्वारा तो 200 250 जो है उसको 20% से घटा दिया गया, यानी 4/5 कर दिया गया, क्योंकि 1/5 20% की फ्रैक्शन होती है, घटा दिया गया है 4/5 में से 1 घट के 4/5 रह गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग वैल्यूज, अगर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है 8 एकम 8 16 8 24 8 चौक 32 33 34 35 36 8 5 40 45 इंटू 11 कैसे करते हैं 5 5 और 4 9 9 और ये 4, डिफरेंस निकालना है ना, माइनस ये और 5 चौक 20 200, तो एक तरीके से 200 300 400 295 इज द आंसर, ये रहा 295, ठीक है। द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर ए एंड सी, द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर ए एंड सी, ए और सी के द्वारा मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी ये रहा 300 400 500 540, ठीक है 540 is what percent more or less than the average quantity of refined oil sold by D और E together। एवरेज क्वांटिटी है D और E की भी, वो भी रिफाइन की, D और E की एवरेज कितनी है 200 300 और 400, ये 400, ठीक है 400। अब देखो इसके अंदर मुझे एवरेज का करना है और दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही काट दूंगा अगर इन दोनों का मुझे कंपैरिजन करना है। ये कितना रेशियो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 2 से 2 तो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम इसको 2 से और काट लेता हूँ, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 27, तो ये कितना ज़्यादा है एक तरीके से 27 जो है वो 20 पे कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है किस पे 20 पे, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 7 5 35%, क्योंकि 1/20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 5%, तो 7/20 की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 7 35% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ नट ऑयल सोल्ड बाय द सेलर ए इज, ठीक है, इनमें से कौन कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर डी और ई टुगेदर। डी और ई द्वारा मस्टर्ड ऑयल कितना सेल हुआ है वो देख लेते हैं, 300 400 480 900 और 540, 300 480 900 540, ठीक है 540 डी और ई के द्वारा मस्टर्ड ऑयल, डी और ई के द्वारा 540 का मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। ये जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितने से इंक्रीज हो रहा है 22.22%, यानी 2/9 से, यानी 9 10 11/9 हो रहा है,
चार चार है ना अपने पास, तो चारों से चेक कर लेते हैं। 20% से इंक्रीज यानी 6/5, 15% से इंक्रीज यानी 23/20, 20 पे 3 बढ़ के 23, ठीक है। 18.18% माने ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 11 12 13, 13/11, ठीक है। एंड द क्वांटिटी ऑफ नट ऑयल सोल्ड बाय, देखो दोनों जगह नट ऑयल सोल्ड बाय सेलर एक ही बात हो रही है, मतलब दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर, ठीक है। ए इस इतना प्रतिशत ज़्यादा है किस क्वांटिटी है, रिफाइंड ऑयल सोल्ड बाय द सेलर सी डी ई टुगेदर, रिफाइंड ऑयल सोल्ड बाय सेलर सी डी ई टुगेदर, तो 200 300 400 और 500, ठीक है। 500 यहाँ पे क्या है, 500 है, 500 है, 500 है, और यहाँ भी 500 है। कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 32%, यानी 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 4% का 8 गुना, यानी 25 पे 8 बढ़ के 33, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 यानी 4 पे 1 बढ़ के 5, ये कितना हो जाएगा, 10 पे 3 बढ़ के 13, और ये कितना हो जाएगा, 2 पे 1 बढ़ के 3। दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो देख लेते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 11 × 6 = 66। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 660, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 दूनी 50, इसकी वैल्यू भी आ गई 660। तो पहली वैल्यू में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहली वैल्यू अपने को दोनों को बराबर मिल गई, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। और बाकियों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में नट जो ऑयल है, नट ऑयल, उसकी वैल्यू पूछी है अपने को ए की, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि नट ऑयल तो अलग अलग नहीं हो सकता ना, ए द्वारा बेचे गया। तो 660 लीटर बेचा गया है और इसमें भी 660। अब जैसे इसको करूँगा मैं, तो इसको कैसे करेंगे, 5 × 5, 5 × 8 = 40, 600 और 8 × 6 = 48, 648 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 125 × 5 = 625। ये दोनों इज़ नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है, तो आंसर वैसे ही गलत हो जाएंगे बाकी सारे। और इसमें तो वैसे भी ये कट भी नहीं रहा है, पूरा पॉइंटों में आंसर जा रहा है, तो वैसे भी इसको ट्राई नहीं करना। वैसे आंसर आ सकता है इससे भी, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो वही होगी ना जिससे पूरा का पूरा कट रहा होगा, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में ही अपना कट गया। कई सारी बार लास्ट ऑप्शन में जाके भी अपने को आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये थी आज की DI, और एक और DI जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।